हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, बट मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और फीवर बढ़ती जा रही है। कल ट्रीटमेंट भी कराया, इंजेक्शन वगैरह भी लगे, टैबलेट का डोज चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टू डू लिस्ट से। मैं मैथ्स करने वाली हूँ, ईवीएस और सीडीपी का रिवीजन करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने आज लेटे लेटे ही थोड़ा बहुत टेस्ट लगाया, जो मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मैंने ईवीएस का टॉपिक चूज़ किया हुआ था। सॉरी, ये सीडीपी का है। सीडीपी का टॉपिक मैंने चूज़ किया हुआ था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, उनको मैंने लगाया तो मेरे मार्क्स आए हुए थे 7/10। और अभी मुझे इंक्रीज़ करना है। कोइंसिडेंसली मेरे मार्क्स जो है 7 ही आते जा रहे हैं सभी एग्ज़ाम में। 10/10 कब आएगा आई डोंट नो। मैं इसके बाद स्कूल में थी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। प्रिंसिपल मैम ने रेस्ट करने को कहा था, मैं फिर भी वहाँ पे अपनी नोटबुक लेकर के रिवीजन कर रही थी। और सर्दी जुकाम खांसी यही सब चल रही है। सॉरी फॉर दैट। हालत खराब है, सर्दी जुकाम और फीवर। उसके बाद जस्ट ट्यूशन क्लासेस आ गई थी तो मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। फिर मैंने टैबलेट लेने के बाद जैसे तैसे तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और ये एग्ज़ाम टाइम पे ही सब कुछ होना था। स्कूल भी बहुत गैप कर रही हूँ मैं, और जबकि इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन चल रही है और मैं अपने स्टूडेंट्स के कोर्स भी कंप्लीट करना चाह रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम टाइम में गैप लूँगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत चैलेंजिंग भी हो रहा है मेरे लिए। इन सब के साथ में एग्ज़ाम का सबसे ज़्यादा टेंशन है, लेकिन हो नहीं रहा है। और वीडियोस भी इसीलिए अभी 1 डेज़ की गैप में आ रहा है। सो प्लीज़ सपोर्ट। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन के गैप में ही सही आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बताती रहूँ, जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो भी आपको बताती रहूँ, तो आपके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। मैं जहाँ से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो देखते हैं एग्ज़ाम में क्या होता है। आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन हमें अभी से गिव अप नहीं करना है। हमें अपना 100% देना है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। और यहाँ मेरे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मैम सीडीपी की नोट्स आप प्रोवाइड करा दीजिए, जो भी आपने हैंड रिटन बनाई हुई है। तो डियर, मैंने हैंड रिटन जो बनाई हुई है वो मैंने ऑलरेडी NIOS से बना करके मेरी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है नोट्स, आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ हमारा फन टाइम चल रहा था, जस्ट फॉर फन करते हुए। बताइए, पका पेड़ पे पका पपीता, बोलिए जल्दी। पका पेड़ पे पका पपीता। हाँ, कौन ऐसे पकड़ेगा नहीं पका पपीता? बोलना है, पूरा बोलना है। पके मेरे पेड़ को पे नहीं पका आता पपीता, बेटा। पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। मेरे को नहीं अब आता। बोलिए, अब बोलिए। मेरे को अरे आता नहीं, अभी ही तो नहीं बड़ा है। डायलॉग मार रहे थे कि बनता मैं है। भूल गया बोलिए सब। बोलिए मैं भी तो बहुत पहले बचपन में मैंने कभी याद किया था। मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ बेटा? बताइए जल्दी से बताइए, बोलिए। मैं कौन हूँ? पके पेड़ पर पका मैं पपीता। कौन? इनसे ना हो पाएगा, ये तो बोलने से रहे। और ये मेरी खाना बनाने में थोड़ा हेल्प कर रहे थे, और क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है और ब्रीदिंग लेने में भी मुझे दिक्कत हो रही है, तो यहाँ हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह दूध में फुला करके खा रहे थे। ये मॉर्निंग का था। आज मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ था कि मैं गोभी बना रही हूँ और इसको अच्छे से क्लीन कर रही थी और थोड़ा बॉईल भी कर रही थी, बिकॉज़ गोभी के अंदर भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, हमको दिखते नहीं है, बारीकी से उसे क्लीन करना पड़ता है। और आज मैंने शॉर्ट्स में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि गोभी मटर कौन से देश से लाई गई है हमारे यहाँ, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। इसका आंसर भी मैंने पिन में कमेंट किया हुआ था। तो ये सीटेट और ऑल एग्ज़ाम के टेट के लिए और हमारे इस एग्ज़ाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। गोभी मटर के साथ साथ मैंने ऑल जानकारी, ऑल डिटेल लिख दिया है उसमें, बिकॉज़ वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं बहुत रुक रुक के बोल रही हूँ, क्योंकि वाकई में मुझे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ मेरा खाना बन गया था
और जो आटा बचता है मैं उसमें घी लगा के ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि उसमें लेयर्स नहीं बनती है। फिर आप फ्रिज में भी रखते हो ना, बहुत अच्छे से बन जाती है। मेरे यहाँ पे खाना बन के रेडी हो गया था। हाँ, तो CDP का मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि CDP के आप नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो मेरा सभी यूनिट का ऐसा नोट्स नहीं बना हुआ है, कहीं मैंने यूट्यूब से देखा है तो उससे स्क्रीनशॉट लिया है। कुछ कुछ टॉपिक मैंने प्रिंट आउट निकाले हैं। ये मेरी टैबलेट चल रही थी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने यूनिट 5 द फिदियास अकेडमी से पढ़ा हुआ था, उसमें से मैं सर ने टेस्ट भी दिया हुआ था। तो टेस्ट पे मैंने लगाए, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, आप भी जा कर के देख सकते हैं। उनमें से मेरे 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, बाकी सही हुए थे। जो रॉन्ग हो रहे थे, जो एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी उन्होंने दिया हुआ था, वो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख लिया था। और इस तरह से जो भी टॉपिक पढ़ते जाएं उसका टेस्ट आप लगाते जाइए। आपके पास अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो आप यूट्यूब में देखिए, हर एक टॉपिक मिल जाएगा। और हाँ, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई लास्ट में, EVS का जो मैंने लास्ट टॉपिक सेंड किया हुआ है एनिमल का, ये मैं टेस्ट सीरीज़ जैसे लगा रही हूँ तो टेक्स्ट बुक से लगा रही हूँ। तो टेक्स्ट बुक से मैंने टेस्ट लगाया हुआ था, NCERT का स्पेशल उसमें दिया हुआ है और एनिमल टॉपिक्स ही दिया हुआ था। A to Z क्वेश्चन उसमें से बने हुए थे। मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, 15 में 11 मार्क्स आए थे, इतने बुरे भी नहीं थे। बट मेरे बहुत ही अच्छा उसमें लेवल था कि NCERT जो मैंने पढ़ा उन्हीं में से क्वेश्चन आए। कुछ कुछ नए थे जिनमें मार्क्स कट गए थे, कुछ सन वगैरह आए हुए थे, और भी थे, मिक्स क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत अच्छा लेवल दिया हुआ था टेक्स्ट बुक से। जो मैंने एनिमल की आपको PDF भी सेंड कर दी है, और कुछ व्यूअर के कमेंट थे कि फूड का PDF सेंड करिए, तो फूड का तो मेरा रेडी ही है, वो मैं सेंड करने ही वाली हूँ। अभी मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे बार बार टैबलेट खानी पड़ रही है, इसलिए मेरा इफेक्टिव डेज जा भी नहीं रहा है। कि मोटिवेशन भी होता है कि क्या होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं, क्लियर कि नहीं, तो हमें अपना 100% देना है, देखा जाएगा जो भी होगा। सो डोंट डिमोटिवेट, डू योर वर्क, कर्म करो और फल की चिंता ना करो। मेरा टैबलेट खाने का टाइम हो गया है। इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है टैबलेट वगैरह खा रही हूँ तो, और नींद भी बहुत आती है। सिरप वगैरह भी पी रही हूँ, खांसी वगैरह हो रही है, मुझे बहुत नींद आती है। स्कूल से भी मुझे गैप लेना पड़ रहा है, लेकिन कल तो जाना ही है, तो रिवाइज़ करते हैं अब अपने टॉपिक को। और हाँ, CDP में जितनी भी एजुकेशनल कमेटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी डाला है। NIOS की एक अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी मैंने डाला हुआ है सारी कमेटीज़ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे ज़रूर पढ़ के रखिए। वो NIOS से मैंने डाला, NIOS का पूरा कंटेंट देता है अपने टीचिंग एग्ज़ाम में, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में। और KVS और DSSS भी तो स्पेशल फोकस करता है NIOS को, उसी से ही मैंने डाला हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। जैसे NIOS की आप यूनिट 2 उसमें देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में बना हुआ है। उसमें राधा कृष्णन आयोग, मुदालियन आयोग, महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, कोठारी आयोग और यशपाल समिति, ये सारी समितियाँ जो भी हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत शॉर्ट में मैंने उसे एक्सप्लेन किया, रीड ही किया, एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं उसको। और आज मैंने मैथ्स का जो टॉपिक लिया हुआ था अपने टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने मुझे रिवीजन करना है, मैथ्स का लगाना तो नहीं है, रिवीजन करना है। तो मैंने नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, पैटर्न्स, सिमेट्री, HCF, LCM, इंटीजर्स, इन टॉपिक को आज पिक किया हुआ था। तो रिवीजन के तौर पे अगर आपको देखना है, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा था, ओए पढ़ ले चैनल से, ओए पढ़ ले जो है उन्होंने मैथ्स का स्पेशली डाला हुआ है, वो रिवीजन के तौर पे बहुत शॉर्ट में आपका हो जाएगा। तो उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स, जो आपको सब कुछ नहीं लिखना है, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स जो फैक्ट वाले, उनको लिख करके अलग नोट्स मेंटेन करिए और उसे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि फैक्ट्स बहुत पूछते हैं इसमें, और उन्होंने NCERT से ही क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं थोड़े बहुत।
तो आप देख सकते हैं मैंने भी वही लिखा हुआ है, और उसी को मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना लिखा हुआ है, उसी को आप रिवाइज। कुछ जो भी कंफ्यूजिंग टॉपिक आपको लगता है वो आप छोटा छोटा शॉर्ट में लिखिए, क्वेश्चन को नहीं लिखना है। इस तरह से लिख सकते हैं। और फार्मूलाज भी मैंने एक जगह पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप उसे डेली वाइज में रिवाइज कर सकते हैं। और सिमेट्री के लिए सबसे बेस्ट मुझे हितेश सर का लगा हुआ था, तो मैंने उन्हीं से ही पढ़ा था सिमेट्री का। तो और मैं अपनी क्लासेस में भी पढ़ा रही, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा लंबा मेरे को वीडियो देखना भी नहीं पड़ता है। तो सिमेट्री टॉपिक हमें लगता है बहुत ईजी है, लेकिन कुछ कुछ जैसे पॉलीगॉन्स के हो गए, उनके जो बनाने के लिए पॉलीगॉन के सिमेट्री थोड़ा सा ट्रिकी होता है। रोटेशनल सिमेट्री क्या है वो सब 8th 9th में आता है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि सिमेट्री का मैं इसलिए इतना फोकस कर रही हूँ कि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है सिमेट्री, बट वो आएगा ज़रूर। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ था, देगा ही देगा। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि मैथ्स में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो सिलेबस के अलावा है, तो हमें रिस्क नहीं ले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, DSSB में देखिए, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरा EVS का फूड और प्लांट और एनिमल का टॉपिक हो चुका है, और थिंग्स वी डू, और इनका मैंने PDF भी प्रोवाइड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। सो अभी मेरा टॉपिक बचा हुआ है शेल्टर का, तो मैं शेल्टर का टॉपिक कंप्लीट करूँगी। इसके बाद मेरा वाटर भी मेरा हो चुका है, वाटर की भी मैंने PDF सेंड की हुई है, और शेल्टर का टॉपिक करने के बाद मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं काम कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, एग्ज़ाम टाइम पे ये सब कुछ होना था। तो इतना करने के बाद मेरा EVS कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट। और फिर इसके बाद मेरा सिर्फ रिवीजन बचेगा EVS के लिए, और मैं टेस्ट लगाती जा रही हूँ। बहुत सारे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी लगा रही हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही हो जाए तो मेरा और जल्दी सिलेबस हो पाता है। टैबलेट चल रही है तो नींद आ जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको दिखाने वाली हूँ कि लास्ट 15 डेज़ की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि कल से जो है 1 फरवरी स्टार्ट हो रही है। तो मैं ऐसे मंथ की डेट लिख लेती हूँ, जो संडे रहता है उसको, उस दिन मेरा ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए मुझे, क्योंकि मैं वर्किंग भी हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो संडे के दिन मैं फुल रिवीजन करूँगी ऑल सब्जेक्ट का, जो भी मैंने अभी नोट्स प्रिपेयर कर लिए हो, जहाँ से भी मैंने सोर्सेज कलेक्ट किया हुआ है उसका। तो 1 से 4 तक अब मैं ऐसे सब्जेक्ट को यहाँ पे पिक करूँगी जिनको मैंने अभी तक ज़्यादा नहीं देखा है, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस जो है CDP और EVS में ही था, और मैं इनका नोट्स बनाने में और सब कुछ प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम लग गया था, और मैथ्स वगैरह देख रही थी मैं। तो अब मैं यहाँ पे पढ़ूँगी करंट अफेयर, और 2 डेज़ करंट अफेयर और कंप्यूटर रीजनिंग साथ में टेस्ट भी देती रहूँगी, और सब्जेक्ट का रिवीजन भी करती रहूँगी। संडे को ऑल सब्जेक्ट रिवीजन, 6th 7th 8th को मैं इंग्लिश, और 9th 10th को मैं हिंदी देखूँगी। हिंदी में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट उससे रिलेटेड मैं रिवीजन का है ये सब कुछ, और टेस्ट भी दूँगी। अपने आप को एनालाइज करूँगी, जो रॉन्ग होता रहेगा मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। और यहाँ FLT मीन्स फुल लेंथ टेस्ट में देना स्टार्ट करूँगी 11 से मैं फुल डेज जो है, जो भी है, मैं एक FLT का बहुत ट्राई करूँगी। और संडे रिवीजन, फिर 13 से 15 तक का मैंने बनाया है। वैसे हमारा एग्ज़ाम जो है 21 से अगर स्टार्ट होता है, तो 13 के बाद जो भी स्टार्ट होगा, तो यहाँ मैं ऑल सब्जेक्ट को लेकर के रिवीजन करूँगी, जिसमें मुझे CDP और EVS को बिल्कुल भी वीक नहीं करना है, इस पर मुझे सॉलिड नंबर लाना ही है। तो इस तरह से मेरी कल से स्ट्रेटजी रहेगी पढ़ने की। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। टिल दैट, keep learning, keep motivated, and please support my channel. Bye bye.